नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर से एक बार विधानसभा के अंदर समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी देश को कठमुल्लापन की ओर ले जाना चाहती है। मौका था उत्तर प्रदेश के विधानसभा में हिंदी की उपबोलियां ब्रज, अवधी, भोजपुरी और बुंदेली को जगह देने की। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश के इन चार बोलियों को भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेली की जो बोलियां, जो भाषा है, उनको जगह दी गई विधानसभा की कार्यवाही में। इस पर समाजवादी पार्टी ने ऐतराज जताया था। समाजवादी पार्टी का ऐतराज इन बोलियों को लेकर के, इन भाषाओं को लेकर के नहीं था, बल्कि उनकी मांग थी इन सब भाषाओं की आड़ में वो उर्दू को भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा के कार्यवाही में शामिल करना चाहते थे। इसी पर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में व्यंग कसते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को जब अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, जब तो वो अंग्रेजी की बात करेंगे, लेकिन आम जनता के जब बच्चों को शिक्षा की बात होगी तो वो अंग्रेजी का विरोध करेंगे और उर्दू पढ़ने के लिए कहेंगे और उनको मौलवी बनाना चाहते हैं। कठमुल्लापन की ओर देश को धकेलना चाहते हैं, जो उचित नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये चारों जो बोलियां हैं, ये हिंदी की ही बेटियां हैं और इन भाषाओं को समृद्ध करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार अलग अलग अकादमी और इंस्टीट्यूट्स बनाएगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा जिससे यह भाषा और समृद्ध होगी, और जिनको इन चार भाषाओं का ज्ञान नहीं है, जो ये चार भाषाओं का विरोध कर रहे हैं, दरअसल वो इन भाषाओं का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति का विरोध कर रहे हैं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में हिंदी की जो ये उपभाषाएं हैं, ये सब बोली जाती है। जहां मध्य प्रदेश के एरिया, जो बुंदेलखंड वाला एरिया, वहां बुंदेली बोली जाती है, तो बिहार के साथ लगता हुआ एरिया में भोजपुरी, लखनऊ के आसपास के एरिया में अवधी, तो मथुरा के आसपास के एरिया में ब्रज बोली जाती है। यद्यपि उत्तर प्रदेश में जो हरियाणा के साथ लगता हुआ एरिया है, जहां हरियाणवी बोली जाती है, इसको लेकर के भी मांग उठी। इस पर विधानसभा के अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि पहले उन बोलियों को जगह दी जाएगी, उसके बाद पंजाबी को भी जगह दी जाएगी। मसलन कि अगर कोई भी विधायक चाहे, कोई भी सदस्य चाहे, तो अपने स्थानीय बोलियों में बोल सकता है और दूसरे सदस्य को उनकी बातों को समझने के लिए उनका अनुवाद भी तुरंत उपलब्ध होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में इन भाषाओं का सम्मान देकर निश्चित रूप से संस्कृति को और मजबूत किया है। समाजवादी पार्टी ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने विधानसभा की कार्यवाही में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की इजाजत देने पर आरोप जताई थी। उन्होंने कहा कि सरकार अंग्रेजी भाषा लाकर हिंदी को कमजोर करना चाहती है। निश्चित रूप से मुलायम सिंह यादव और तमाम समाजवादी पार्टी के लोग अंग्रेजी का विरोध करते थे, लेकिन जब मुलायम सिंह यादव के सामने ही अखिलेश यादव को पढ़ाने की बात आई, तो उनको न्यूजीलैंड में भेज करके अंग्रेजी में शिक्षा दिलवाई। यही जो दोहरी जो मापदंड था, इसको लेकर भाजपा लगातार समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाती रहती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले दिनों महाकुंभ को लेकर के भी जिस प्रकार से अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने सवाल उठाए, उसका भी उन्होंने जवाब दिया था। गौरतलब है कि याद कीजिए, महाकुंभ को लेकर के पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा था
ये महाकुंभ ना होकर के मृत्यु कुंभ हो चुका है, तो समाजवादी पार्टी भी इसकी अव्यवस्था को लेकर के सवाल उठाए थे। योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों इसका भी जवाब दिया था। और जिस प्रकार से महाकुंभ में अपार भीड़ उमड़ रही है, इससे कुछ अव्यवस्थाएं भी हुई है। सरकार को इन व्यवस्थाओं को दूर करना चाहिए। सरकार की यह विफलता रही है निश्चित रूप से कि वो अनुमान से अधिक लोगों की जो भीड़ उमड़ी उसको सही ढंग से व्यवस्थित नहीं कर पाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार से विधानसभा में समाजवादी पार्टी को इस बात के लिए लतार लगाई कि वो देश को और प्रदेश को मुल्लापन की ओर ले जाना चाहती है, जहां इससे भारतीय जनता पार्टी अपने कोर वोटर हिंदुत्व को साधने का भी प्रयास करते हुए दिखाई दी। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी, तब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने तंज कसा था। तंज वो और अधिक गहरा हो गया था जब फैजाबाद लोकसभा सीट, जहां अयोध्या स्थित है, उस सीट को भी भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव के हार को पीछे छोड़ते हुए राज्य में हुए 10 विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा के शानदार जीत दिलाकर के एक बार फिर से भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं को हौसला बुलंद किया है और फिर से वो 2027 के लिए तैयारियां कर, विशेषकर मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव जो फैजाबाद, जो अयोध्या जिले में स्थित है और फैजाबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। मिल्कीपुर के ही विधायक अवधेश प्रसाद ने फैजाबाद में जीत हासिल की, लेकिन इस बार चंद्रभानु पासवान मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव जीत करके समाजवादी पार्टी को तगड़ा जवाब दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि 2027 तक क्या योगी आदित्यनाथ इसी तरह के मोमेंटम को बनाए रखते हैं या फिर अखिलेश यादव पीडीए और तमाम तरह के अपने फार्मूले के जरिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ और कर गुजरते हैं। इन दिनों उत्तर प्रदेश की जब राजनीति की चर्चा चल रही है तो मायावती की भी चर्चा करना लाजमी है। मायावती के पार्टी में इन दिनों आपसी अंतर्कलह का दौर चल रहा है, जहां मायावती ने बहुजन समाज पार्टी के में सिद्धार्थ, जो उनके भतीजे आकाश आनंद के ससुर को पार्टी से निकाल दिया है और अब पार्टी में अपने उत्तराधिकारी आकाश आनंद को लेकर के भी कई चेतावनियां दी है। देखना दिलचस्प होगा कि मायावती क्या फिर से दलित वोटों को अपनी तरफ ला करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने रिलेवेंस को बचाए रख पाती है या नहीं। लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अब राज्य में तैयारियां तमाम राजनीतिक दलों की ओर से जोरों से चल रही है। देखना दिलचस्प होगा कि 2027 तक क्या भाजपा विधानसभा उपचुनाव में जीती हुई मोमेंटम को बनाए रख पाती है या नहीं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।